Hello students. So the question is a particle moves in xy plane according to the law. ठीक है, x equal to a sin omega t and y is equal to a 1 minus cos omega t. Okay, where a and omega are constants, the particle traces. ठीक है, a parabola, a straight line, a circle, a distance proportional to time. Okay, so अगर मैं x को लिखता हूँ यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी, ओके, और y को लिखता हूँ ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके। सेट इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये आएगा y, ठीक है, y माइनस ए ओके इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ओके। दिस विल बी योर इक्वेशन 2, ओके। और अगर मैं ये पहले वाले इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, ठीक है, x बाई ए, ठीक है, इसको कोई नंबरिंग नहीं देते हैं, x बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको भी कोई नंबरिंग नहीं देता है, ठीक है, यहाँ पे। और y माइनस ए अपॉन में माइनस ए को बोल देते हैं कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर अब मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करके करेंगे तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस वाई माइनस ए बाई ए का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू कॉस ओमेगा, सॉरी, यहाँ से ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। सो ऑन नेक्स्ट लाइन, this can be written as x square upon में a square plus y minus a square upon में a square equal to, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको 1 लिख सकता हूँ, दोनों का समेसन। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। तो अगर मैं इसको, ठीक है, उसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, अगर हमने मैथ में पढ़ा है कि जो सर्कल का इक्वेशन है वो हम ऐसे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे, और आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई क्या होता है, ठीक, ये किसका सर इक्वेशन बनता है, सर्कल का, ठीक है, जहाँ पे इसका जो सेंटर होता है वो 0,0 पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं y माइनस ए लिखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब जो इसका सेंटर बन रहा होगा, ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर बन रहा होगा वो y इक्वल टू ए पे बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ए डालता हूँ तो क्वांटिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बन रहा होगा सर्कल का, ठीक है, ये ऐसा बन रहा होगा कि जो इसका सेंटर होगा वो 0,a पे होगा, ठीक है, मीन्स समवेयर हेयर, ओके, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका सेंटर बन रहा होगा। इसका रेडियस कितना होगा, इसमें रेडियस रहता था r, ओके, इन दिस केस, ठीक है। तो इस केस में रेडियस यहाँ पे कितना होगा, a के बराबर, ओके। सो ये 0,a पे है, तो यहाँ से सर्कल जाएगा इसको सेंटर बनाते हुए, तो ये सर्कल का रेडियस ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये सर्कल ऐसे बन रहा होगा। अब ऑप्शन में पूछा है कि जो पार्टिकल ट्रेस करेगा वो क्या ट्रेस करेगा, ठीक है। पहला है पैराबोला, दूसरा है पैराबोला नहीं बन रहा है,
दूसरा स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एंड वाई एक्सेस नहीं, क्या सर्कल बन रहा है? हाँ सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और ये होगा ऑप्शन डी, क्या बोल रहा है? अ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो नहीं, ठीक है। डिस्टेंस अगर मैं ओरिजिन से देख रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। मतलब टाइम बढ़ने के साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर मैं टाइम को इन्फिनिटी टेंड करा दूँ, इन्फिनिटी कर नहीं रहा हूँ, इन्फिनिटी टेंड करा दूँ, तो इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ये इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम जो है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन केवल सी इसमें करेक्ट है। ओके, थैंक यू।